भाजपा द्वारा मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा क्षेत्र से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद देव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर आने की जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि देश के 7 करोड़ दिव्यांगों का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र झाझड़िया ने देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। किसान के घर जन्म लेने वाले झाझड़िया बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। महर्षि ने कहा कि भाजपा हमेशा से किसान हितैषी रही है। 1952 में जमीनों के हक एवं सिक्कर की जनसभा में जाट समाज को ओबीसी में जोड़कर आरक्षण देने का काम भाजपा ने ही किया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से देश भर का किसान वर्ग लाभान्वित हो रहा है, जबकि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया, लेकिन किसान वर्ग के हित में आज तक कोई कार्य नहीं किया। सांसद राहुल कसवा के बयान पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का गुणगान गाने वाले सांसद अब यह बयान दे रहे हैं कि भाजपा सामंतवादी सोच वाली पार्टी है, जिससे उनका दम घुट रहा है। सामंतवाद का उदाहरण तो कांग्रेस पार्टी है, जिसे एक ही परिवार चल रहा है। भाजपा नेता एडवोकेट बजरंग गुज्जर ने कहा कि भाजपा कभी भी सामंतवादी सोच को बढ़ावा नहीं देती। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने कहा कि कांग्रेस केवल किसानों के हित की बात ही करती है, जबकि भाजपा किसान हित की योजनाओं को धरातल पर लेकर आई है। इस अवसर पर भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह सैला, सरपंच भंवरलाल पूनिया, साबू सिंह राठौड़, हरिप्रसाद आयमा, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, हनीफ खत्री, गोपाल कृष्ण शर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने चूरू लोकसभा क्षेत्र से 7 करोड़ भारतीय दिव्यांगों का नेतृत्व करने वाले एक गरीब की झोपड़ी में जन्म लेकर के इस राष्ट्र का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुशोभित करने वाले देवेंद्र झाझड़िया जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी रही है हमेशा से। सन 1990 के अंदर राम सिंह जी कसवा को भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सरपंच से सीधे एमपी का टिकट दिया और उसके बाद में लगातार 2 बार राम सिंह जी चुनाव हारे, लेकिन हारने के बावजूद भी किसान के बेटे को उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया और उसके बाद 4 बार राम सिंह जी कसवा रहे और 2 बार भाई राहुल कसवा पार्टी के उम्मीदवार बने। मोदी जी की प्रचंड लहर में राहुल कसवा जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके गए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाए कि सामंतवादी सोच के कारण मेरा जी घुट रहा है, तो भाई राहुल कसवा जी, ये सामंतवादी सोच वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर आप अब गए हो, नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के और उसके बाद में अयोग्य राहुल गांधी की तरफ भी कांग्रेस पार्टी उसी सामंतवादी सोच और उसी परिवारवादी सोच के कारण लगातार बढ़ने का काम कर रही थी। उसका परिणाम यह हुआ कि वो दिन प्रतिदिन रसातल की तरफ पार्टी चली गई। तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाना कि सामंतवादी सोच के कारण, ये कतई भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम छोर पर बैठे के उत्थान की बात करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीब के कल्याण, गरीब को गणेश मानकर कार्य करती है और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी किसानों पर आधारित, गरीबों को उत्थान के लिए काम करने वाली योजनाएं भारतीय जनता पार्टी आज तक लेकर आई है। कि कांग्रेस यदि किसानों की हितैषी होती तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये वार्षिक, उसके बाद में 8,000 रुपये वार्षिक किसानों को, प्रत्येक किसान को जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन भी हो उसको दे रही है, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? पहले किसानों की हितैषी यदि कांग्रेस होती तो ये फसल बीमा योजना जो अब प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, इसका लाभ मिल रहा है किसानों का, खूब लाभ मिल रहा है। अभी पीछे ओले पड़े, सर्वे चालू हो जाएगा, किसानों को मिलेगा फायदा। ये सब बातें पहले जब कांग्रेस ने तो बरसों राज किया है, तो किसानों को ये क्यों नहीं मिला? अब किसानों के हित की बात करने वाली कांग्रेस या किसानों की हित बात करने वाले व्यक्ति, माननीय पूर्व सांसद जी ने जो कहा है, तो ये बात तो किसी के गले उतरती नहीं ना। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी के ओबीसी विभाग के निर्देशानुसार लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। विभाग के प्रदेश अध्यक्ष
हरसहाय यादव ने युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका को सिक्कर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। विभाग के स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर रायका इससे पूर्व बाड़मेर, जैसलमेर एवं सिक्कर जिले के प्रभारी रह चुकी हैं तथा कांग्रेस सरकार में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भी थे। पार्टी द्वारा रायका को उक्त जिम्मेदारी देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए अधिक से अधिक मतदान करवाने का प्रयास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की पूर्व विद्यार्थी ने अपनी शादी के अवसर पर स्कूल में पहुंचकर एक पौधा लगाया तथा स्कूल विकास के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। ग्रामीण जनों द्वारा विवाह विद्यालय व वृक्ष अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अंकित पुत्र रामअवतार पारिक ने उक्त पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया है। स्कूल विकास में सहयोग करने पर अंकित का स्कूल प्रशासन द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य गिरधारी लाल स्वामी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के तत्वाधान में दानदाता के सहयोग से मंगलवार को बेसहारा गोवंशों को हरा चारा खिलाया गया। मुंबई प्रवासी कृष्णा देवी झुंझुनवाला परिवार के सहयोग से मेगा हाईवे पर परमहंस समाधि के पास बेसहारा गोवंश को हरा चारा खिलाया गया। इस अवसर पर विजय कुमार नायक, विनोद प्रजापति, नंदकिशोर कंदोई, संतोष देवी, अंकित झुंझुनवाला, राधिका कंदोई, श्यामलाल सोनी, हिमांशु कंदोई सहित कई लोग उपस्थित थे। विधायक पुष्पाराम गौदारा मंगलवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने निवास पर जन सुनवाई करते हुए शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों के अभाव अभियोग सुने। उपस्थित लोगों ने बिजली, पानी, चिकित्सा सहित कई समस्याओं से गौदारा को अवगत करवाया, जिस पर गौदारा ने अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान रतनगढ़ व राजदेसर के लोगों ने अपनी समस्याएं गौदारा के समक्ष रखी। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, सरपंच भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, चंद्र प्रकाश, इलियास खान, दिलीप बिस्सू, परमाराम नेहरा, राकेश गौदारा, देवीलाल सांकला, भागीरथ खिच्चड़, आजम खान, बाबूलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। विधानसभा क्षेत्र में पानी की ज्वलन समस्या के समाधान के लिए विधायक पुष्पाराम गौदारा के प्रयास रंग लाए हैं। राज्य सरकार ने क्षेत्र में 10 नए ट्यूबवेलों के निर्माण सहित अन्य उपकरण लगाने के लिए स्वीकृतियां जारी की है। गौदारा ने बताया कि गांव जालेऊ, लदासर, दसूसर, सैला, पड़िहारा, खुड़ी में एक ट्यूबवेल, राजादेसर, रतनगढ़ में 2 ट्यूबवेल निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन ट्यूबवेलों के निर्माण से आगामी गर्मी के मौसम में वर्षों से पेयजल किल्लत चली आ रही है, जिससे समस्या का निदान होगा। उक्त स्वीकृतियां जारी होने पर संबंधित क्षेत्रों के लोगों ने विधायक गौदारा का आभार जताया है। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक मंगलवार को जिला अस्पताल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मंगलाराम पुनिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधायक पुष्पाराम गौदारा भी उपस्थित रहे। इस दौरान अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने एवं अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया। विधायक ने अस्पताल में आने वाले रोगियों के साथ सद्व्यवहार रखते हुए उनका उपचार करने के निर्देश दिए। एडीएम ने सोनोग्राफी कार्य के लिए सोनोलॉजिस्ट के लिए जिला कलेक्टर को पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य, उपनियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश तामड़ाई, सहायक लेखा अधिकारी उमाशंकर शर्मा, आरएमआरएस प्रभारी गौरीशंकर माली, सीताराम जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। यूपी पुलिस की परीक्षा देने वाले 23 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर राजदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि राजदेसर के वार्ड संख्या 33 निवासी महेंद्र कटारिया ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई हेमंत कटारिया 18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर देकर आया था। उसके बाद से ही हेमंत गुमसुम रहने लगा तथा पढ़ाई को लेकर चिंतित था। हेमंत ने घर की छत पर बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने महेंद्र की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 दिनों की हड़ताल के बाद मंगलवार को वाहन चालकों को राहत मिली है। क्षेत्र में संचालित सभी पेट्रोल पंप आज सुचारू रूप से संचालित हुए हैं। उल्लेखनीय रहे कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर वेट कटौती एवं कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालक 2 दिन की हड़ताल पर थे, जिसके कारण वाहन चालकों को खासा परेशानी हुई थी। हड़ताल के दौरान खुले में तेल बेचने वाले लोगों की खूब चांदी हुई। इन लोगों द्वारा पेट्रोल व डीजल की निर्धारित दर से 10 से 20 रुपए अतिरिक्त लेकर तेल की बिक्री की थी। 2 बार भाजपा से सांसद बनकर चूरू लोकसभा का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल कसवा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कसवा ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और अब पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर चुनावी समर में उतारा है।
कस्बा का मुकाबला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया से होगा, जो भाजपा के प्रत्याशी है। दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि चूरू में सीधे मुकाबला होगा तथा चुनाव के दौरान नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे। चूरू में रंगदारी व कार में तोड़फोड़ कर मारपीट करने के एक प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार चूरू की वन विहार कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय भुवनेश शर्मा ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था कि वह पंखा रोड पर जा रहा था तो एक बोलेरो कार में सवार होकर अमित सिंह, सुरेंद्र शर्मा तथा कृष्ण खंडेलवाल ने बोलेरो से उसकी कार को टक्कर मारी तथा लाठी सरियों से कार में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने जान से मारने की नियत से मारपीट की और गाड़ी से नीचे उतारने का भी प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने कहा कि 6 लाख रुपए की रंगदारी कर रहे हैं, उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करके रुपए मांग रहे हैं और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ठागीड़ा जोहड़ के पास किसी वारदात की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी पुलिस की पूछताछ में आग बबूला हो गए और परिवादी को जान से मारने की धमकी देते हुए मरने मारने पर उतारू हो गए। पुलिस ने सुरेंद्र शर्मा, अमित सिंह, कृष्ण खंडेलवाल तथा सुनील स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले के अनुसार पुलिस थाना में 2012 में अपहरण व मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें राजगढ़ के गांव धोलिया निवासी दिनेश सिंह उर्फ दीनू राजपूत निवासी आरोपी था। आरोपी पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने तारानगर से गिरफ्तार किया है।